और प्रस्तावना में हम देखेंगे 8वीं शताब्दी में मुसलमानों के भारत पर आक्रमण प्रारंभ हो गए। मोहम्मद गौरी भारत का प्रथम शासक माना गया। ये जो आक्रमण हुए भारत देश पर क्यों हुए? क्योंकि हमारा भारत देश धन दौलत से संपन्न था। यहाँ की धन संपदा को देखते हुए मुसलमान आकर्षित हुए और यहाँ के एक तरह से यहाँ के धन को लूटने के लिए मुसलमानों का आगमन हुआ। लेकिन जब वो यहाँ युद्ध करने, यहाँ पे आक्रमण करने आए तो धीरे धीरे उनका जो उद्देश्य था वो बदल गया और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया और 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल राज्य के अंत तक अर्थात लमसम 550 वर्षों तक भारत में मुसलमानों का शासन रहा। इसी बीच में अपने शासन को दृढ़ करने के लिए मुसलमान शासकों ने इस्लामी संस्कृति एवं इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उनके स्वभाव में धार्मिक कट्टरता थी, इस कारण भारतीय संस्कृति से उनका संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा के केंद्रों को विध्वंस करने की पूरी कोशिश की गई। इस आघात के बावजूद भी प्राचीन भारतीय शिक्षा की परंपरा इस देश में कायम रही। और देखते हैं उसके साथ ही विभिन्न केंद्रों में मुस्लिम शिक्षा की धारा प्रवाहित होने लगी। हाँ, उसके साथ ही उसके साथ ही विभिन्न केंद्रों में इसके साथ ही विभिन्न केंद्रों में मुस्लिम शिक्षा की धारा प्रवाहित होने लगी। मुस्लिम शिक्षा की धारा प्रवाहित होने लगी। आज हम देख रहे हैं मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा। इसके संबंध में डॉक्टर एफईकेई का जो कथन है हम देखते हैं। मध्यकालीन शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रत्यारोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से बहुत कम संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। ये कथन है डॉक्टर एफईकेई का। प्रस्तावना हम देखेंगे 8वीं शताब्दी में मुसलमानों के भारत पर आक्रमण प्रारंभ हो गए और इसका जो मूल उद्देश्य था, यहाँ की धन संपदा से आकर्षित हुए मुसलमान भारत देश को लूटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बाद में उनका उद्देश्य बदला और उन्होंने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। मोहम्मद गौरी भारत का प्रथम शासक माना जाता है जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किया। और ये जो भारत देश पे आक्रमण है वो 8वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद गौरी ने कब किया? 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किया। मतलब 800 से लेकर के 1200 तक लगातार आक्रमण होता ही रहा है। और बाद में मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल राज्य के अंत तक अर्थात 550 वर्षों तक भारत में मुसलमानों का शासन रहा। अगर देखा जाए 8वीं शताब्दी में आक्रमण प्रारंभ हुआ और 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने और वो विजयी हुआ होगा। इस तरह से करीब 400 सालों तक लगातार आक्रमण होता रहा और मोहम्मद गौरी के समय से लेकर मुगल राज्य के अंत तक अर्थात 550 वर्षों तक भारत में मुसलमानों का शासन रहा है। अपने शासन को दृढ़ करने के लिए मुसलमान शासकों ने इस्लामी संस्कृति एवं इस्लामी शिक्षा का प्रचार किया। उनके स्वभाव में धार्मिक कट्टरता थी, इस कारण भारतीय संस्कृति से उनका संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा के केंद्रों को विध्वंस करने की पूरी तैयारी की गई मुसलमानों के द्वारा और बहुत सारे शिक्षा के केंद्रों को विध्वंस भी किया गया। इस कोशिश के बावजूद भी, इस आघात के बावजूद भी प्राचीन भारतीय शिक्षा की परंपरा इस देश में पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकी, कायम रही कहीं न कहीं। हाँ, उसके साथ ही साथ विभिन्न केंद्रों में मुस्लिम शिक्षा की धारा भी प्रवाहित होने लगी।
ये रहा इनकी जो है प्रस्तावना। अब हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य। क्या देखेंगे बच्चों? शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य। वस्तुतः भारत में मध्यकालीन शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य रहे और मुस्लिम शासकों द्वारा शिक्षा प्रसार के उद्देश्यों में परिवर्तन भी होता रहा। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा बदलता रहता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हमेशा बदलता रहा है। और यही बात मुसलमान अर्थात मुस्लिम शिक्षा में भी रही और मुस्लिम शासकों के द्वारा इसके उद्देश्य में परिवर्तन भी किया गया। अतः संक्षेप में हम इन उद्देश्यों को इस प्रकार कहेंगे, देखते हैं। नंबर 1, धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य रहा मुस्लिम शिक्षा में, इस बात को हम जोर देकर कह सकते हैं कि इनकी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। क्या उद्देश्य है? नंबर 1, धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। मध्यकाल का मूल उद्देश्य लोगों को इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाना था। इनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? लोगों को इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाना था। इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाना था। एक तरह से शिक्षा के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित करना, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक मकतब या मदरसे के साथ मकतब या मदरसे के साथ इसलिए प्रत्येक मकतब या मदरसे के साथ एक मस्जिद भी बना दी जाती थी। एक मस्जिद भी बना दी जाती थी। जो शिक्षा के केंद्र हैं, इस्लाम धर्म इस्लामी शिक्षा के जो केंद्र हैं मकतब या मदरसे, ये जो शिक्षा के केंद्र हैं इनके साथ एक मस्जिद भी बना दी जाती थी कि इस्लामी जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, जहां पर सामूहिक रूप से नमाज एवं खुदा की इबादत होती थी। जहां पर सामूहिक रूप से नमाज या खुदा की इबादत होती थी। नमाज एवं खुदा की इबादत होती थी। जहां पर सामूहिक रूप से नमाज एवं खुदा की इबादत होती थी। लोगों को इस्लाम धर्म के अनुयायी बनाना, इसलिए प्रत्येक मकतब या मदरसों के साथ एक मस्जिद बना दी जाती थी जहां पर सामूहिक रूप से नमाज एवं खुदा की इबादत होती थी। दूसरी देखते हैं हम, शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य है इनका अनिवार्य शिक्षा का प्रसार। अनिवार्य शिक्षा का प्रसार।
अनिवार्य शिक्षा का प्रसार, अनिवार्य शिक्षा का प्रसार। इसमें क्या है, मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी है। उनका विचार था कि ज्ञान के बिना धर्म पालन में असमर्थ ही रहेंगे। ज्ञान के बिना अपने धर्म का पालन आप नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षा द्वारा धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का भेद जानने का आदेश दिया गया था। तो नोट करें, मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान को मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी है। ज्ञानार्जन की मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान को, ये मोहम्मद साहब प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी है। और उनका मानना है कि ज्ञान के बिना धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच अंतर को नहीं समझा जा सकता है। उनका विचार था कि ज्ञान के बिना हम धर्म पालन में असमर्थ ही रहेंगे। उनका विचार था कि ज्ञान के बिना हम धर्म पालन में असमर्थ ही रहेंगे। असमर्थ ही रहेंगे। ज्ञान के बिना हम धर्म पालन में क्या रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। अतः शिक्षा द्वारा धर्म अधर्म व कर्तव्य अकर्तव्य का भेद, हाँ, अतः शिक्षा द्वारा धर्म अधर्म व कर्तव्य अकर्तव्य व कर्तव्य व कर्तव्य अकर्तव्य का भेद जानने का आदेश दिया गया था। का भेद जानने का आदेश दिया गया था। शिक्षा का उद्देश्य हम देख रहे हैं। शिक्षा का पहला उद्देश्य है धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। लोगों को इस्लाम धर्म के का अनुयायी बनाना था शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था। इसलिए प्रत्येक मकतब या मदरसे के साथ एक मस्जिद भी बना दी जाती थी, जहां पर सामूहिक रूप से नमाज एवं खुदा की इबादत होती थी। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है अनिवार्य शिक्षा का प्रसार। मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी है और उनका कहना था कि ज्ञान के बिना हम धर्म पालन में असमर्थ ही रहेंगे। अतः शिक्षा द्वारा धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का भेद जानने का आदेश दिया गया था। तीसरा शिक्षा का उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रसार। इस्लाम धर्म का प्रचार।
इस्लाम धर्म का प्रचार, मुसलमानों में धर्म का प्रचार करना सवाब समझा जाता था। सवाब मीन्स पुण्य, ठीक है। तो लिखो मुसलमानों में धर्म का प्रचार करना धर्म का प्रचार करना क्या समझाता? सवाब। सवाब मीन्स क्या होता है? पुण्य, अच्छा माना जाता है ना, समझा जाता था, समझा जाता था। मुसलमानों में धर्म का प्रचार करना सवाब समझा जाता था। सवाब मीन्स पुण्य समझा जाता था। प्रारंभिक शिक्षा में ही छात्रों को कुरान का अध्ययन कराकर छात्रों को कुरान का अध्ययन कराकर प्रारंभिक शिक्षा में ही छात्रों को कुरान का अध्ययन कराकर उन्हें इस्लाम के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता था। उन्हें इस्लाम के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता था। इस्लाम के मूल सिद्धांतों से क्या कराया जाता था? परिचित कराया जाता था। आज हम देख रहे हैं मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा। सबसे पहले हमने डॉक्टर एफी केई का कथन देखा। इनका मानना है कि मध्यकालीन शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रत्यारोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से बहुत कम संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। डॉक्टर एफी केई प्रस्तावना में हमने देखा 8वीं शताब्दी में मुसलमानों का भारत पर आक्रमण प्रारंभ हो गया। भारत पे आक्रमण का जो मूल कारण था यहाँ की धन दौलत, यहाँ की संपदा। मोहम्मद गौरी भारत का प्रथम शासक माना जाता था जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किया। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल राज्य के अंत तक अर्थात 550 वर्षों तक भारत में मुसलमानों का शासन रहा। अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए मुसलमानों ने इस्लामी संस्कृति एवं इस्लामी शिक्षा का प्रचार किया। उनके स्वभाव में धार्मिक कट्टरता थी, इस कारण भारतीय संस्कृति से उनका संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा के केंद्रों को विध्वंस करने की पूरी कोशिश की गई। इस आघात के बावजूद भी प्राचीन भारतीय शिक्षा की परंपरा इस देश में कायम रही। हाँ, उसके साथ ही विभिन्न केंद्रों में मुस्लिम शिक्षा की धारा प्रवाहित होने लगी। अब हम देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। लोगों को इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाया जाता था, इसलिए प्रत्येक
मकतब या मदरसे के साथ एक मस्जिद बना दी जाती थी जहां पर सामूहिक रूप से नमाज एवं खुदा की इबादत होती थी। दूसरा उद्देश्य है अनिवार्य शिक्षा का प्रसार। मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी है और उनका विचार था कि ज्ञान के बिना हम धर्म पालन में असमर्थ ही रहेंगे, अतः शिक्षा द्वारा धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का भेद जानने का आदेश दिया गया था। तीसरी हेडिंग है इस्लाम धर्म का प्रचार। मुसलमानों में धर्म का प्रचार करना सवाब अर्थात पुण्य माना गया है। प्रारंभिक शिक्षा में ही छात्रों को कुरान का अध्ययन कराकर उन्हें इस्लाम के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है। ठीक है, उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं। और मुस्लिम शिक्षा बच्चों को कब देना प्रारंभ होता है? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा होता है तो उस दिन बिस्मिल्लाह होता है, मतलब श्री गणेश होता है और उसी दिन से शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो हम देख रहे हैं इस समय इस्लाम धर्म का प्रचार और धार्मिक कट्टरता के कारण ही प्राचीन हिंदू, देखिए धार्मिक कट्टरता के कारण ही धार्मिक कट्टरता के कारण ही प्राचीन हिंदू मंदिरों व बौद्ध विहारों को प्राचीन हिंदू मंदिरों व बौद्ध विहारों को नष्ट कर मस्जिद व मदरसे बनवाए गए। विहारों को नष्ट कर क्या बनवाए गए? मंदिर बनवाए गए। हाँ, नष्ट कर मस्जिदें, अच्छा गलती हो गई। प्राचीन हिंदू मंदिरों व बौद्ध विहारों को नष्ट कर मस्जिदें व मदरसे बनवाए गए। मस्जिदें व मदरसे बनवाए गए। मस्जिदें व मदरसे बनवाए गए। मुसलमानों में धर्म का प्रचार करना सवाब अर्थात पुण्य माना गया है। प्रारंभिक शिक्षा में ही छात्रों को कुरान का अध्ययन कराकर उन्हें इस्लाम के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता था। धार्मिक कट्टरता के कारण ही प्राचीन हिंदू मंदिरों बौद्ध विहारों को नष्ट कर मस्जिदें व मदरसे बनवाए गए। चौथी हेडिंग है पवित्रता की भावना। चौथी हेडिंग क्या है? पवित्रता की भावना। देखते हैं। पवित्रता की भावना। इस्लामी शिक्षा में विद्यार्थियों व गुरुओं को पवित्र मानने की भावना भी इस्लामी शिक्षा में इस्लामी शिक्षा में विद्यार्थियों व गुरुओं को विद्यार्थियों व गुरुओं को
पवित्र मानने की भावना भी, पवित्र मानने की, पवित्र मानने की भावना भी और मुसलमान फकीरों और मुसलमान फकीरों व धार्मिक प्रवृत्ति वाले फकीरों व धार्मिक प्रवृत्ति वाले शासकों व नागरिकों ने भी उन्हें पवित्र माना है। शासकों व नागरिकों ने उन्हें पवित्र माना है। चौथा उद्देश्य है इनका पवित्रता की भावना। इस्लामी शिक्षा में विद्यार्थियों व गुरुओं को पवित्र मानने की भावना भी और मुसलमान फकीरों व धार्मिक प्रवृत्ति वाले शासकों व नागरिकों ने उन्हें पवित्र माना है। अब हम आगे देखेंगे, अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान। 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 अब हम इसको आगे कल से देखेंगे।